हैंडलूम इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक है। भारत की ग्रामीण आबादी को भी रोजगार दिलाने में ये दूसरे स्थान पर है। लेकिन मशीनीकरण के इस दौर में इसकी प्रासंगिकता कुछ कम होती जा रही है। इसीलिए समय समय पर सरकार के साथ साथ औद्योगिक और सामाजिक संगठन इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते रहते हैं। दूसरे राष्ट्रीय हैंडलूम डे पर फिक्की ने एक ऐसे ही इवेंट का आयोजन किया जिसका उद्घाटन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की एडिशनल सेक्रेटरी पुष्पा सुब्रमण्यम ने किया। हाथ से बनी चीजों के घटते बाजार को बढ़ाने के उद्देश्य से और आर्थिक तथा सामाजिक जीवन में हैंडलूम के महत्व को बताने के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने दूसरे नेशनल हैंडलूम डे के अवसर पर 7 अगस्त को एक एग्जीबिशन और B2B प्लेटफॉर्म का आयोजन किया। फिक्की की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का भी इस आयोजन में भरपूर सहयोग दिखा। फ्लो जो है वो विमेन एंटरप्रेन्योर्स की बॉडी है, तो हम ना सिर्फ हमारे मेंबर्स को इनकरेज करते हैं बट ऑल विमेन एंटरप्रेन्योर्स। और इंडिया में क्राफ्ट सेक्टर में बहुत सारे विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं। आज के दिन वहाँ बहुत तकलीफ़ है और लोगों को मार्केट नहीं मिलता, लोगों को आउटलेट नहीं मिलता। तो फ्लो ने प्रोजेक्ट किया है हैंडलूम वीवर्स और हैंडलूम और क्राफ्ट वुमेन को डेवलप करने का। फ्लो में एक ई-कॉमर्स इनिशिएटिव कर रहे हैं कि जो आर्टिजन्स वगैरह हमने टाई अप किया है शॉपक्लू, स्नैपडील इनके साथ, आर्टिजन्स को हम ट्रेन करके डायरेक्टली ऑनलाइन लिस्ट कर रहे हैं जिससे कि वो घर बैठे अपने विलेज से, अपने स्मॉल टाउन से, अपने मोहल्ले से बेच सकें। इस खूबसूरत प्रदर्शनी में पश्मीना के धागों से लेकर शुद्ध देशी कपास से बुनी साड़ी ने अपनी चमक बिखेरी। As pashminas can't be manufactured in a factory, it's a cottage industry art. So that's why we wanted our weavers to get promoted from the valley so that they feel the part of our country, and we need to support them. And I feel that these platforms like these is very much required to promote such products. वहीं खादी से लेकर मलमल कॉटन तक पूरे हिंदुस्तान की खूबसूरत कारीगरी कपड़ों में बुनी हुई दिखी। भारत की पारंपरिक कला को प्रस्तुत करता ये समारोह हुनरमंदी के कई रंगों से भरा हुआ नजर आया। देश की कई समाप्त होती कलाएं भी यहाँ लगी प्रदर्शनी में दिखाई दी। I am Rajesh Jagatia and my company's name is Flora India Exports. हम लोग हैंडलूम दरीज, हैंडवोवन दरीज बनाते हैं, कॉटन की, वूल की, शनील की, रेयॉन की। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड स्टोन वॉश्ड कॉटन दरी। अपने देश में बनने वाली सबसे फाइन दरी है ये, जो 20 काउंट 20 प्लाई कॉटन यार्न से बनती है। इसमें डिज़ाइंस जो हैं वो कार्पेट की तरह से पंजा वीविंग के जरिए बनाए जाते हैं। बनारसी सिल्क साड़ी, वेस्ट बंगाल हैंडलूम, लखनऊ हैंडलूम, हैंडलूम एक्सपोर्ट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आदि द्वारा हाथ की बेहतरीन कला को यहाँ दिखाया गया। Dastkari Haat Samiti is a national association of craftspeople. We are working with craftspeople for more than 30 years. We are giving them design development work. We are giving them. We are doing skill development work for them. We travel to all the villages to see the work. And Dilli Haat is our creation. Jaya Jaitley is the president of our organization. I have come from Lucknow and we are doing a lot of hand woven fabrics from Varanasi region, and we do handwork on top of that, like this is a Jamdani fabric, and then we do some gota patti work or the chicken curry work. So that is what basically is our main work, hand woven and hand embroidered fabrics. It's really great. It's well organized and very good names here at the exhibition, so we really love it. Ficky Flow visited Iceland last year, and then we met some women from there, and then we came to India and they invited us here. It's really beautiful, and the ideas, behind it, it's really nice. It's mostly organic and handmade, and also supporting good CRE. So it's children and women, and so we really support it. सरकार हैंडलूम सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए तथा इसके महत्व को बताने के लिए उल्लेखनीय कार्य कर रही है, तो वहीं फिक्की द्वारा आयोजित हैंडलूम प्रदर्शनी और B2B भी इस सेक्टर को मजबूत करने के कदम के रूप में नजर आए। The handloom industry faces problem from the powerloom industry, which is within India. So since it's more productive, it comes cheaper,
Therefore, the biggest challenge that the handloom faces is from the mechanized weaving industry. So, since handloom in a sense represents our heritage, our pride, our skill, we have a whole wing in the Ministry and Government of India to promote handlooms, protect the designs. So there's a budget of more than 600 crores every year to train new people who enter the weaving sector, provide markets for the products that are produced across the country, upgrade technology of the weaving practices. So ma'am, Smriti Irani had recently launched the I Wear Handloom campaign. That's right. So where do you see the future of the campaign? Is it going to be just a Twitter trend, or is it going to help the SME sector? I think it's been a very, very successful campaign to promote handlooms amongst the youth so that they associate their areas with the unique designs, motifs that handlooms represents. And what we have seen is the youth which were generally moving away from identifying and actually wearing handloom as a matter of pride. A lot of them would now, I think, come back to it, and the challenge is to see that we produce enough quality products, maintain the skill levels of the weavers, and see that they're able to meet the rising demands from the youth on. चिकनकारी इज अ हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम में नहीं आता है, वो हैंडक्राफ्ट है। और इसमें वेजेस इंक्रीज करना इज द बिगेस्ट थिंग, और वेज इंक्रीज करने के लिए एक तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा, कोई अच्छे नए टूल्स, अच्छे इकोसिस्टम में वो काम करें, और दूसरी बात ये है कि निश प्रोडक्ट्स बनाएं विच विल बी सोल्ड इन हाई मार्केट सो दैट देयर डेली वेज विल इंक्रीज।